जो पीढ़ेश्वर है, जो संत समाज होता है, जो संत सनातनी लोग होते हैं, वो बैठते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, शास्त्रार्थ होता है। जो चारों वेद का ज्ञानी होता है वही जगत गुरु होता है। और जिनके पास एक को पैसे का ज्ञान नहीं है, सतुआ पीस के जो है, आटा घुल के जो है ये बाबा बन जाते हैं और फिर इसके बाद बताते हैं कि जगत गुरु हो गए। ऐसे जगत गुरु कोई किसी को मान लेगा? आप झंडा खड़ा कर दो जहाँ पे, वही आपका हो गया? नहीं भाई, यहाँ इस देश में इस तरीके से नहीं होता। सनातन का हमने देखा है, हमने उनसे जाना भी। हमने वही मैं जगत गुरु से प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि अगर आप सही में संत हैं और बड़े जानकार हैं तो आप बता दो इस धरती का पहला संत कौन था और किस समाज से था, और इस सनातन की रक्षा करने वाला व्यक्ति में मुंह डाल के उनको गालियां बक रहे हैं। अब बताओ कैसा संत मानोगे भैया? ये रामभद्राचार्य जैसे लोग जो नीच कहते हो, कुनीच कहते हो, मारने की बात करते हो, ऐसे लोगों को आप संत मानते हैं? तो संत रामभद्राचार्य नहीं है, संत अभिमुक्त चर्चित चेहरा जिसका नाम है बनारस वाले मिश्रा। बनारस वाले मिश्रा के ऊपर एफआईआर हुआ है, वो भी बनारस के सिगरा थाने में। लेकिन जिस तरीके से एफआईआर हुआ है रामभद्राचार्य को लेकर, ये कहा जा रहा है कि रामभद्राचार्य को लेकर उन्होंने अपमानित बातें कही थी। लेकिन सीधे तौर पे हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर इनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये बताइए कि बनारस वाले मिश्रा जी अपनी बेबाकी अंदाज से जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बनारस के सिगरा थाने में एफआईआर हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जौनपुर से चलकर अपने बड़े भाई बनारस वाले मिश्रा जी से मिलने आए। मेरे साथ संतोष यादव सरपंच जी भी हैं। हम समाजवादी हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। जिस तरीके से हमारे बड़े भाई के ऊपर मुकदमा किया गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई तत्व औचित्य तो है नहीं। फिलहाल उनको ये पता नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो है उन्होंने मुकदमा किया है कि जो सोशल के सबसे बड़े नेटवर्किंग वाले व्यक्ति हैं। ये लाखों लाख उनके फॉलोअर हैं, लाखों लोगों के बीच में रहते हैं। तो उन्होंने ऐसी बात कही क्या दी तो जिस पे मुकदमा हो जाए? अंधराचार्य जी कहते, ये तो ईश्वर के ही दिए हुए व्यक्ति हैं। मगर अंधराचार्य जी बन तो गए हैं जगत गुरु, परंतु इनकी भाषा आप देखे होंगे किस तरीके से ब्राह्मणों को भी नीच बना दे रहे हैं। अरे अगर वो ब्राह्मणों को नीच बना दिए हैं, वही तो प्रश्न किया था मिश्रा जी ने। वो भी तो एक ब्राह्मण थे कि ये जो पाठक हैं, उपाधियाँ हैं, चौबे हैं, दीक्षित हैं, त्रिगुणी हैं, ये सब नीच ब्राह्मण हैं जिनके यहाँ शादी ब्याह खाना पीना नहीं खाने जाते लोग। तो ये मिश्रा जी को तकलीफ है इस बात की, और ब्राह्मण जो सुन के बैठे हुए हैं उन्हें तकलीफ नहीं होगी, वो तो बात सही है। मगर मिश्रा जी ब्राह्मण है। हम यही जानते हैं कि ब्राह्मण को जब किसी ने गाली दिया है तो एक ब्राह्मण ने ही दिया है, तो जवाब भी ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। परंतु मिश्रा जी अगर ये बात को कह दिए हैं, हम समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं। हमेशा वो पिछड़ों की बात किए हैं, शोषित वंचितों की बात किए हैं, ये देश के लिए बात किए हैं। आप ये जान लीजिए, चाहे अम्बेडकरवादी व्यक्ति हो, चाहे समाजवादी व्यक्ति हो, अगर उत्पीड़न होता है तो उसकी बात वो करते हैं। तो उसी कड़ी में अगर ये भी प्रश्न उन्होंने कर लिया तो इसमें बुरा क्या किया? इस बात पे क्यों होना चाहिए? एक बात बताइए, जिन्होंने नाम लिया है रामभद्राचार्य ने, तो खुलकर क्यों नहीं आ रही? ये ब्राह्मण लोग छुपे क्यों है? खुलकर आना चाहिए रोड पे अपनी बातें। जिस तरीके से बेबाकी अंदाज में जाने जाते हैं बनारस वाले मिश्रा, उनको लगा कि नहीं उन्होंने ये गलत कहा है, ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार के खिलाफ में है क्या? किस तरीके से दबाव में है, या रामभद्राचार्य के दबाव में है? अब तो रामभद्राचार्य ने नीच तो कह ही दिया, मगर मिश्रा जी तो नीच है नहीं। उनको इस बात की पीड़ा हुई तो अपनी बात कहने निकल आए, और निकले हैं अपने ही बात नहीं कर रहे हैं, उन जिनको नीच बोले उनकी भी बात कर रहे हैं। तो सोचिए, हम कह रहे हैं कि मिश्रा जी की जैसे अगर कोई ब्राह्मण हो जिनका अस्तित्व है, जिंदा है, उनकी आत्मा मरी नहीं है, तो मिश्रा जी तो आएंगे ही ना, बोलेंगे ही ना। अब कोई मिश्रा जी तो बन नहीं जाएगा। बनारस वाले मिश्रा जी बनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जरूरी नहीं कि हाथी जैसा शरीर ही हो, कलेजा जो है बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर की सोच बड़ी होनी चाहिए। यदि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो उसकी जवाबदेही भी बनती है, उसको जवाब दें। आखिरकार ये वही जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि क्या वो नीच है, पाठक जी नीच है, मिश्रा वो जो उपाध्याय जी वो नीच है, दीक्षित जी नीच है, चौबे जी नीच है, त्रिगुणी जी नीच है। अगर है तो एक्सेप्ट करके बैठे होंगे, अगर वो नीच नहीं है तो निकल के बाहर आए। और मैं जहाँ तक सुना हूँ, मैं भी यादव समाज में हूँ, मगर ब्राह्मण समाज में बैठता हूँ, उठता हूँ, सब लोग हमारे मित्र भी हैं। मैं इतना भी जानता हूँ कि यही ब्राह्मण समाज जो है ये शिक्षा भी देता है, संस्कृति भी देती है,
सभ्यता भी देता है, संस्कार भी सिखाता है। इनके ही बताए हुए कर्मों में चल रहे हैं। अब ये बताओ, जब ये नीचे ही कहे जाएंगे तो हम लोग क्यों उनकी बात सुनेंगे, क्यों उनको बुलाएंगे अपने यहाँ? अब हम नीच ब्राह्मणों को तो बुलाएंगे नहीं। अब ये जगत गुरु तय करें कि हम नीच ब्राह्मण कौन है, कौन सही ब्राह्मण है, उनसे हम बात करें। अब ये नीच बन के बैठे हुए हैं, तब हम समझ में नहीं है, इनको निकलना चाहिए। एक बात बताइए, जो पीडीए का फार्मूला है, वो पीडीए का फार्मूला क्या हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा को लेकर किस तरीके से काम करने जा रहा है? देखिए, पीडीए का मतलब ये नहीं होता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, समझ रहे, अगड़ा और आदि आबादी और आदिवासी, ये सब है उसमें। मगर ये पीडीए का मतलब होता है कि जो वंचित रह गए, भारत के इस संस्थानों में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी सरकार की स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, चाहे वो गरीब हो, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये पीडीए ही करेगा। और उसी पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, अपमानित। हाँ, वही तो जितने उसमें है वो, तो उन्हीं लोगों को अरे ये बढ़ावा देता है और उसी की बात उठाते हैं मिश्रा जी। आप देखे होंगे कि जनेश्वर मिश्र हमारे समाजवादी पार्टी में थे, वो भी पीडीए के नेता हैं। माता प्रसाद पांडे जी हैं, अभी आज की डेट में आज हेड कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक कैबिनेट के दावेदार पे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, तो वो भी तो पीडीए के हैं। पीडीए का मतलब ब्राह्मण हमसे अलग नहीं है, मगर जो पीडीए जो बताया अभी जो है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसकी आवाज़ उठाई जाती है, चाहे वो अगड़ा क्यों ना हो। इस बात को लेके हम लोग पीडीए, तो आज जो मिश्रा जी हैं वो पीडीए के ही है। जो अंबेडकर की बात करता हो, जो समाजवाद की बात करता हो, जो शोषित वंचित पिछड़ों की बात करता हो, तो क्या वो पीडीए में नहीं आता? क्या पीडीए में क्या ब्राह्मण, ठाकुर ये सब अलग अलग से होते हैं? ये तो हम तो वही कहते हैं, इस देश का जो सही मायने है उसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी यही कहा जाता है कि 100 रोटी हो तो 100 में बांटा जाए, एक भूखा न रह जाए। तो ये वही चल रहा है कि 100 रोटी है तो 100 में जाना चाहिए, एक भी व्यक्ति भूखा न रहे। ये पीडीए का हमारा सोच है, यही हमारा पीडीए को लेके चलने की कर्तव्यता है और उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। परंतु मैं जब आया अपने भाई से मिलने, मैं आया, मेरा भाई छोटा संतोष यादव सरपंच भी है, हम लोग आए यहाँ पे मिलने, तो हम लोग ये कहे हैं कि अगर हमारे भाई, बड़े भाई मिश्रा जी के साथ यदि अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई हुई या कुछ इस तरीके की घटनाएं घटी, तो ये आप जान लीजिए ईंट से ईंट बच जाएंगे और सड़कें जाम हो जाएंगी। आप जान लीजिए इतने उनके फॉलोअर्स हैं, इतने शुभचिंतक हैं उनके, यदि उनके साथ अगर कोई कार्रवाई, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, बॉम्बे से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर जितने 29 राज्य हैं, हर राज्य में उनके लोग हैं। अब आप देखिएगा जब आवाज़ उठेगी तो रामभद्राचार्य ही नहीं, सरकार हिल जाएगी। जब निकलेंगे अम्बेडकरवादी, समाजवादी, पीडीए के लोग, ये जब जिनके ये नेता हैं मिश्रा जी, वो अगर उनके तक उनकी पीड़ा पहुंची, तो आप जान लीजिए इधर ही बिहार से चालू होगा ये कारवा जो है, यहीं बिहार से चालू होगा। और बनारस ज़्यादा दूर नहीं है, बिहार से चालू होते बनारस से होते हुए ये कन्याकुमारी, कश्मीर तक पहुंच जाएगा। और इस बात को ये लोग हल्के में न लें कि जो मिश्रा जी हैं तो मिश्रा जी हैं, बनारस वाले मिश्रा जी हैं, तो मिश्रा जी बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन एक आप एक छोटे व्यक्ति नहीं, ये एक आप जो यूट्यूब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत छोटी दुनिया है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं क्रांति आ जाएगी, तो क्रांति आ नहीं पाएगी जिस तरीके से आप चैलेंज कर रहे हैं। आप जानते हैं ये यूट्यूबर जितने हैं ना, यही सरकार बनाए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही धरती है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री यहीं से बने हुए हैं, यहाँ के सांसद हैं। तो जो यहाँ के सांसद हैं ना, ये आपका जो यूट्यूबर चैनल है ना, इसी से ये प्रधानमंत्री बने, इसी से मुख्यमंत्री बने हैं बाबा जी। और ये यूट्यूब को इतना कमज़ोर मत समझो। बिकाऊ जितने लोग हैं आज गोदी मीडिया है, गोद में खेल रहे हैं, उनको कोई सुनना नहीं चाहता। ये यूट्यूबर ही है जो छोटी छोटी बात और अंतिम व्यक्ति की बात जो है देश के एक बड़े बड़े लोगों को सुना दे रहे हैं। यूट्यूबर कोई मामूली चीज़ नहीं है। जब यूट्यूबर के जानते हैं जितने उनके फॉलोअर नहीं है, रवीश कुमार को आप जानते होंगे अच्छी तरह से, आप तो यूट्यूबर, वो भी यूट्यूबर है। मतलब सीआर में चलते हैं, सीआर में 1 CR 2 CR में चलते हैं जब चलता है न्यूज़, तो आप ये जान लीजिए। तो जिनका मिलियन चलता हो, मिलियन चलने के बाद विदेशों में अगर चला गया तो बिलियन में चलने लगता है, तो आप उनको हल्का समझते हो क्या? आप ये पंजीकृत होते हैं, ये हल्के हल्के नहीं है। जैसे ये न्यूज वाले होते हैं ना, ये पैसा लेके बोलते हैं, पैसा लेने ये पैसा लेके नहीं बोलते हैं। एक बात बताइए, वो ठीक है आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप बताइए पीडीए किस तरीके से हरीश मिश्रा को लेकर किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लड़ेंगे हरीश मिश्रा जी को इसलिए लेके लड़ेंगे कि हरीश मिश्रा हमेशा पीडीए की बात किया है। हम लोग ने उनको पहले जज किया कि क्या ये रियलिटी है कि नहीं है।
जब आदमी से मिला, मैं भी जब मिला, पहले मैं हरीश मिश्रा जी को सुनता था तो मैं भी ये कहता था यार ये ब्राह्मण है, हो सकता है कि बरगलाते होंगे, ये सब कुछ करते हैं। मगर वो आदमी जब मैं उनके अंदर गया, उनकी गहराई को देखा, तो उस आदमी के अंदर इस देश की, ये राष्ट्रवाद की बात करता है व्यक्ति, ये अंबेडकरवाद की बात करता है, ये समाजवाद की बात करता है। समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं होती, समाजवाद के मतलब जिसमें सब समाहित हो, इस देश के लोग, जिनका सबका हित की बात हो। तो हित की बात करने वाला अंबेडकर और कानून की बात करने वाला व्यक्ति जो मतलब कि सामंत खोपड़ी का व्यक्ति होता है, चाहे वो क्यों ना सबसे छोटी जात का नहीं हो, वो भी सामंती होता है। रामभद्राचार्य को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, रामभद्राचार्य जी को मिश्रा जी ने जब कहा, एक ब्राह्मण होकर कह दिया कि हम उनको संत मानते ही नहीं, तो हम भी नहीं मानते। हम तो राजू दास जैसे जो सिफिलिस व्यक्ति है उसकी तरह हम इसको भी मानते। बताओ, हमारे नेता जो 3-3 बार के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, नौजवानों को साहस दिया, नौजवानों की बॉडी घर तक उनकी पार्थिव शरीर आई अंतुष्टि करने के लिए, ऐसे नेता को बता रहा है कि जाके वो करके आओ। मैं नाम नहीं ले सकता आपके चैनल पे, ऐसा गंदा व्यक्ति जिसने बोला है। फिर इसके बाद फिर अपनी एक टिप्पणी खुद दे रहा है कि एक संत होके जो बताता, संत क्या, वो कहा जाता है कि वहाँ रसोइया है, घर खाना वाना बनाता है, आप जान लीजिए, उसकी बात छोड़िए। और ये संत यही रामभद्राचार्य जी बैठे हैं, सतुआ बाबा एक ठू वहाँ पे, अरे इसमें महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद महाकुंभ आया। पता नहीं हम लोग को फिर 144 बरस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं देखेंगे, मगर उस पवित्र प्लेस पे जाकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं। बताइए, उसको पॉलिटिकल इवेंट बना रखा हुआ है, ये राजनीतिक जो है मेला बनाया है। वहाँ जगत गुरु ऐसे थोड़ी ना किए जाते हैं कि आप आओ जगत गुरु का प्रमाण लेके जाओ। वहाँ बैठे हुए अंधराचार्य जी वो प्रमाण देने बैठे हुए हैं कि मैं जगत गुरु हूँ, आओ तुमको भी जगत गुरु बना दूँ। हाँ, जो पीढ़ेश्वर है, जो संत समाज होता है, जो संत सनातनी लोग होते हैं, वो बैठते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, शास्त्रार्थ होता है। जो चारों वेद का ज्ञानी होता है वही जगत गुरु होता है। और जिनके पास एको पैसे का ज्ञान नहीं है, सतुआ पीस के जो है, आटा घुल के जो है, ये बाबा बन जाते हैं और फिर इसके बाद बताते हैं कि जगत गुरु हो गए। ऐसे जगत गुरु कोई किसी को मान लेगा? आप झंडा खड़ा कर दो जहाँ पे, वही आपका हो गया? नहीं भाई, यहाँ इस देश में इस तरीके से नहीं होता। सनातन का भी एक कानून है जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, धर्म की बात, धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो ऐसे नहीं बनता है। उसके लिए वो होना चाहिए कि हाँ क्या हुनर है उसके अंदर की नहीं। जगत गुरु बन जाते हो तो पता चला कि अपने ही देश के लोगों को गलत टिप्पणियां करते हो, अपने ही देश के लोगों को मुकदमा लगवा देते हो, अपने ही देश के लोगों को। इस देश में बहुत सारे बाबा हैं जो महर्षि कहलाए, बहुत सारी बातें कहलाए। आप एक बार अभी कुछ देर पहले देवराहा बाबा का जिक्र किया, जो उनका आश्रम देवरिया जिला के मैल थाने अंतर्गत आता है और सरयू के किनारे बसा हुआ वो आश्रम है। जैसे कि माना जाता है कि बाबा देवराहा बाबा का जो अपना जो शरीर था कोई छू नहीं पाता था, दूर से ही आशीर्वाद देते थे। देवराहा बाबा को क्या मानते हैं आप? वो रियली में संत के भगवान भी, भगवान जिनको कहा जाए वो कम नहीं हो, वो भी अवतरित व्यक्ति थे, वो अवतार थे। उनको ये लगा कि इंसान के रूप में मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, 1000 बरस जिंदा थे वो। और वहीं जो कुंभ चलता था, हमारे गुरु जी हैं, अखिलेश्वरानंद तिवारी जी हैं, हमारे गुरु हैं। वो हमारे हर काम में रहते हैं, हमको बताते हैं, हमें दिशा निर्देश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा है, हमने उनसे जाना भी। हमने वही मैं जगत गुरु से प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि अगर आप सही में संत हैं और बड़े जानकार हैं तो आप बता दो इस धरती का पहला संत कौन था और किस समाज से था, और इस सनातन की रक्षा करने वाला व्यक्ति कौन था। अब बताओ, एक प्रश्न और आया था कि राम को मारने वाले वो राष्ट्रवाद के लोग वो हिंदू हैं और जो श्याम को मानने वाले हैं वो दूसरे कोई चमार हो, पता नहीं अहीर गडेरिया पासी, ये सब है। अब भगवान को भी बांट दे रहा है ऐसा आदमी। ये सही में आँख से अंधा तो है ही है, हमें लग रहा है दिमाग से भी अंधा हो गया आदमी। अरे समझो ना, भगवान को, जिन भगवान को मानते हो, जो विष्णु के अवतार हैं, ये 10 अवतार हुए हैं उनके, और 10 अवतार में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आए हैं। मगर अब कल्कि के अवतार में आएंगे। इन जैसे जो संत है ना, भाटगिरी करने वाले, जो बीजेपी के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, ये अब इन्हीं लोगों के साथ अत्याचार होगा और इन्हीं को अंत करने के लिए कल्कि जी का अवतार होगा। कल्कि जी का अवतार ऐसे नहीं हो, ऐसे ही मिश्रा जी जैसे लोग निकलेंगे कल्कि के अवतार में। अब इन लोगों का जो है साफ हो जाएगा बुढ़िया बिस्तरा। अब शुरू हो गया है कहानी, यहीं से शुरू हो गया कहानी। मगर संत जो होता चाहिए आज के डेट में, मैं समझता हूँ यहीं पे जो है गणेश जी की मूर्ति निकल रही थी, तब उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब उस समय जो है यही संत थे, पीठाधीश्वर थे यहाँ पे, अभिमुक्तानंद जी स्वामी। उन्होंने कहा
कि देखिए संत जो होता है ना, किसी एक का नहीं होता, किसी सरकार का नहीं होता, वो इस देश का होता है, इस राष्ट्र का होता है। जब भी कभी सनातन पे आघात पहुंचता है तो वो खड़ा हो जाता है। तो उस समय किस तरीके से एक संत के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, ये भी देखने लायक है। हम लोगों को पीड़ादायक है कि हमारे समाज के संत को जो है इस तरीके से, हिंदू के जो है इनके संत के साथ इस तरीके से एक बीजेपी के लोग मुंह में मुंह डाल के उनको गालियां बक रहे हैं। अब बताओ कैसा संत मानोगे भैया? ये रामभद्राचार्य जैसे लोग जो नीच कहते हो, कुनीच कहते हो, मारने की बात करते हो, ऐसे लोगों को आप संत मानते हैं? तो संत रामभद्राचार्य नहीं है, संत अभिमुक्तानंद जी हैं, मैं जिनको मानता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी, सुनिए उनकी बारी। इनको डॉक्टर मनोज यादव को सुन रहे थे, बहुत सारी बात बताए हैं, ये भी काफ़ी आहत हैं बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर, लेकिन सीधे तौर पे ये भी ऐलान कर दिए कि हम रोड से लेकर सदन तक लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं और जो भी होगा वो खुलकर चुनौती भी देने के लिए तैयार हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रेकांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।